क्लास 9th के साइंस का फिजिक्स सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो मोशन क्या है, पहले हम मोशन के बारे में जानेंगे। मोशन क्या है ना। तो कोई भी वस्तु जब अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, जैसे कोई चींटी अगर यहाँ से यहाँ रहती है और थोड़ी देर बाद वह चलते हुए यहाँ आ जाती है, तो अपना जगह परिवर्तित किया। तो अगर जगह परिवर्तित किया, उसमें टाइम भी लगा है। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, है ना। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, मोशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। To change the position of an object with time is called motion। क्या कह रहा था, समय के साथ अगर किसी वस्तु का अगर पोजीशन चेंज हुआ तो क्या कहते हैं उसको, मोशन। ठीक है। To change the position of an object with time is called motion। मोशन 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है ना। तो 1 डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे। There are 3 types of motions: 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional। There are 3 types of motion। First, 1 dimensional। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके। सेकेंड वन इज दैट 2 डायमेंशनल मोशन। इसका दूसरा नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ
and third one is three-dimensional motion. Simple. इसको सेमी बोला जाता है, थ्री डायमेंशनल मोशन. ओके, मोशन इन स्पेस भी बोल सकते हैं इसको. अभी बारी बारी करके हम लोग, चूँकि 9th क्लास में क्योंकि 9th क्लास में हम लोग केवल वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे. 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वन डायमेंशनल मोशन. तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. ये स्ट्रेट लाइन मोशन. हेडिंग क्या हो जाएगा हम लोगों का? motion in a straight line. Straight line. Motion in a straight line. अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक सीधी रेखा, एक सीधी लाइन के अलोंग जो मोशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन. तो सीधे शब्द में हम क्या लिखेंगे इसको? मोशन along a straight line is called straight line motion. Motion along a straight line is called straight line motion. Straight line motion का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
motion on a straight street, motion of a train, on a straight track, railway track. ट्रैक या एक सीधी लाइन के अलोंग चींटी की गति, motion of ants on a straight path. Etc. ये हम लोग क्या पढ़े, मोशन के बारे में, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। अब डिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है हम लोग का, डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में।
डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या है? तुम अपने यहाँ से स्कूल चले जाते हो, अपने घर से स्कूल जाते हो, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? क्या बोलेंगे? जितना भी तुम रास्ते में चले उसकी लंबाई कितनी हुई, कितनी दूर तुम लोग चले गए, इसमें वही है कि डिस्टेंस। जैसे 1 किलोमीटर है आपके घर से स्कूल, हमारा डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस जो है पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट द्वारा कितना पाथ लेंथ, रास्ते की कितनी लंबाई तय की गई, वही कहलाया डिस्टेंस। पाथ लेंथ path length traveled by an object is called distance. Path length traveled by an object is called distance. तो SI unit of the distance is, what is the SI unit of distance? SI unit of distance is meter, है ना। देखो पहले ना एक चीज हम बताना भूल गए, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के क्या यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, ये चैप्टर 1 बनता है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा हम बताना भूल गए, तो इस वजह से क्षमा चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिटेल्स में बता देंगे, ओके। तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, है ना। डिस्टेंस जो है बाबू वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस इज, इट इज अ स्केलर quantity. It is a scalar quantity. It means इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? सुनो, ऐसा है फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। जैसे अपने घर से स्कूल गए, कितना दूर चले, तो मान लेते हैं अगर यहाँ हम देखें
जैसे यहाँ अगर घर है, यहाँ अगर तुम्हारा घर है, ठीक है, यहाँ से तुम चले, रास्ता ऐसे था, गए, फिर ऐसे मुड़ गए, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पर स्कूल है, समझना, ये रहा स्कूल। तो यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी हमारा 300 मीटर हो, यहाँ से 50 मीटर हो, और यहाँ से भी 50 मीटर हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हम ट्रैवल किए स्कूल जाने में? 300 प्लस 50 प्लस 50, 400 मीटर। लेकिन अगर हम बोले कि इसमें डायरेक्शन से कोई वैल्यू नहीं, अगर एक्चुअल हम अगर देखें कि इसका स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, इतना, हम इतना ही दूर आए घर से, लेकिन दूरी कितना ट्रैवल की? अगर ये 20 मीटर हो या ये 50 मीटर हो, क्या हो? ये अगर दूरी, ये यहाँ से यहाँ अगर 50 मीटर, तो घर और स्कूल के बीच डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर, लेकिन चले कितना? 400 मीटर। तो पाथ का लंबाई कितना हुआ? 400। डिस्टेंस इज इक्वल टू 400। तो ये 50 क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है ना। घर से हम कितना दूर विस्थापित हुए, डिस्प्लेस हुए, किस पाथ से आए वो मायने नहीं रखता है, कितना दूर आए, कितना डिस्प्लेस हुए, कितना वहाँ से हटे, ये मायने रखता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में अगर देखो तो डिस्टेंस में डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूरी। यहाँ से हम डायरेक्शन सीधे दिखा सकते हैं, इस दिशा में है भैया, है ना, लेकिन यहाँ से हम सीधे पाथ के द्वारा हम नहीं बता सकते कि किधर से किधर, इधर घूम घूम के जाना होगा, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। Distance has only magnitude, not direction, not direction, और अच्छा, जब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो क्या हो सकता है? ये कभी 0 हो सकता है, ये कभी 0 हो सकता है नहीं, कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? इट कांट बी नेगेटिव and 0, it can't be
नेगेटिव एंड जीरो। नेगेटिव और जीरो, इट मीन्स always positive. Always it is always positive. बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, कोई समस्या हो इतना तक टॉपिक में, कोई डिस्टेंस या मोशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू।